अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू असजद हासान ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे देश में जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जापान। हर दिन एक नई कहानी, नए लोग और नए तजुर्बे। ज्वाइन करें मुझे इस सफर में, जहां हर ब्लॉग है एक नया सरप्राइज। हम एक्सप्लोर करेंगे जापान की बस्लिंग सिटीज, सीरीन टेम्पल्स, डिलीशियस फूड और उनकी यूनिक कल्चर को। अगर आपको पसंद है एक्सप्लोरिंग, मस्ती और रियल लाइफ मोमेंट्स, तो अभी सब्सक्राइब करें और बनें असजद हसान फैमिली का हिस्सा। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जापान एडवेंचर। दोस्तों, जापान ईस्ट एशिया में स्थित है और ये पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे है। ये एक आर्चिपेलागो है, मतलब ये आइलैंड्स के ग्रुप से बना है। लगभग 6,852 आइलैंड्स। इनमें से कुछ आइलैंड्स तो बहुत बड़े हैं, जैसे होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। इन सब आइलैंड्स को मिलाकर जापान का टोटल एरिया अप्रॉक्सीमेटली 377,975 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो दुनिया का 62nd लार्जेस्ट कंट्री है। अब बात करते हैं जापान की पॉपुलेशन की। जापान की आबादी लगभग 125 मिलियन है 2021 एस्टिमेट के हिसाब से। यह दुनिया की 11th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और यह पॉपुलेशन मोस्टली बड़े बड़े शहरों में रहती है, जिसका मतलब है कि जापान का पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी हाई है, स्पेशली मेजर सिटीज में जैसे टोक्यो, ओसाका और योकोहामा। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस है। टोक्यो का पॉपुलेशन अलोन 37 मिलियन से ज्यादा है। यहाँ पे हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है, हर जगह एनर्जी और एक्साइटमेंट है। टोक्यो के अलावा जापान में और भी कई मेजर सिटीज हैं, जैसे ओसाका, क्योतो, योकोहामा, सप्पोरो और फुकुओका। हर सिटी की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपना एक अलग ही चार्म है। जापान में लोग जापानीज बोलते हैं, जिसको निहोंगो भी कहते हैं, और जापानीज में भी अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग रीजन्स में लोग थोड़ा अलग तरीके से जापानीज बोलते हैं। स्टैंडर्ड जापानीज, जिसको टोक्यो डायलेक्ट भी कहते हैं, वो ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज माना जाता है। जापानीज लिखने के लिए 3 स्क्रिप्ट्स यूज होते हैं, कंजी, हिरागाना और कटाकाना। दोस्तों, जापान की सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी है, जो 3rd सेंचुरी BCE तक जाती है। अर्ली हिस्ट्री में जापान ने बुद्धिज्म और कन्फ्यूशनिज्म को अपनाया था। 12th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक जापान में समुराई वॉरियर्स का रूल था। समुराई वॉरियर्स अपनी ब्रेवरी, लॉयल्टी और स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए जाने जाते थे। 1868 में मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान ने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज किया और एक मॉडर्न नेशन बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने सरेंडर किया और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। आज जापान एक हाईली डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है। यह दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है GDP के बेसिस पर। जापान की इंडस्ट्रीज हैं ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग। कंपनीज जैसे टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक और कैनन दुनिया भर में फेमस हैं। जापान दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मार्केट्स में से एक है। जापान का ट्रेडिशनल कल्चर काफी रिच है। टी सेरेमनी, कैलीग्राफी, फ्लावर अरेंजिंग और ओरिगामी जैसे आर्ट्स को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। जापान में कई फेमस फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे तनाबाता, ओबोन, साकुरा फेस्टिवल और जियोन मत्सुरी। जापानीज फूड जैसे सुशी, रमेन, टेम्पुरा, तेरियाकी और सशिमी वर्ल्ड फेमस हैं। और जापान का पॉप कल्चर, स्पेशली एनिमे, मंगा और वीडियो गेम्स, दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। जापान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में वर्ल्ड लीडर है। जापान रोबोटिक्स में सबसे आगे है। कंपनीज जैसे होंडा और टोयोटा रोबोट्स और ऑटोमेशन में रिसर्च करते हैं। जापान का हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम शिंकानसेन दुनिया का सबसे एफिशिएंट और फास्ट ट्रेन सिस्टम माना जाता है। जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जैसे सोनी, पैनासोनिक और शार्प दुनिया भर में फेमस है। जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब है कि जापान का हेड ऑफ स्टेट एम्परर होता है, लेकिन उनकी रोल लार्जली सेरेमोनियल होती है। जापान का रियल पॉलिटिकल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1947 में इंप्लीमेंट हुआ था, काफी पीसफुल और डेमोक्रेटिक है। जापान वोल्केनिक आइलैंड है और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। लेकिन जापान की नेचुरल ब्यूटी भी लाजवाब है। माउंट फूजी,
जापान का सबसे हाई और फेमस वोल्केनो 3,776 मीटर्स टॉल हाई और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हाई। जापान में कई स्टनिंग नेशनल पार्क्स हैं जैसे शिरोतोको नेशनल पार्क, फूजी हकोने इजू नेशनल पार्क और कामिकोची। जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी एफिशिएंट और पंक्चुअल है। हाई स्पीड ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स और बसेस इजीली एक्सेसिबल हैं। जापान में बाइसिकल काफी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली सिटीज में। लोग अपने बाइसिकल्स यूज करते हैं काम पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए और घूमने के लिए भी। सुमो रेसलिंग जापान का ट्रेडिशनल और नेशनल स्पोर्ट है। सुमो रेसलर्स अपने साइज और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। बेसबॉल भी जापान में बहुत पॉपुलर है। जापानीज बेसबॉल टीम्स दुनिया की बेस्ट टीम्स में से एक हैं। जूडो और कराटे जैसे मार्शल आर्ट्स भी जापान के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। हर देश की तरह जापान के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं। जापान में एल्डरली पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है, जिसके वजह से हेल्थ केयर और पेंशन सिस्टम्स पर प्रेशर पड़ रहा है। जापान को अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वोल्केनिक इरप्शंस का खतरा रहता है, लेकिन मुझे यकीन है कि जापान अपनी मेहनत, डेडिकेशन और इनोवेटिव स्पिरिट से इन चैलेंजेस का सामना करेगा और एक ब्राइट फ्यूचर बनाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी रेकमेंड्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें। असजद हसन व्लॉग। अल्लाह हाफिज।